बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल के साथ ऐसे स्नैक के आप बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है। इसके साथ मैंने शिमला मिर्च चॉप करके ऐड की है। इसके साथ मैंने ऐड की है गाजर, ये भी मैंने चॉप कर ली थी। चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करूँगी और इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड किया है टमाटर भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। इसके अंदर मज़ीद मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसका हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। नॉर्मल फ्लेम ऑन करेंगे, इसको हल्का सा कुक करेंगे। कुक करने के साथ थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, आधा चम्मच के करीब, और इसको 2 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सब सुर्ख मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है। थोड़ी सा मैंने आधा चम्मच के करीब चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करने के साथ थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड की है कसूरी मेथी। आप इसको कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, जो सब्ज़ मेथी मिलती है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। सब्जियां जो हैं वो हल्की सी कुक होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, जिसके साथ हम अपनी रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनेगी। 1 से 2 मिनट हो चुका है, सब्जियां हल्की सी सौते हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी जो है तकरीबन आधा कप के करीब मैंने सूजी ऐड की है। इस ऐड करने के साथ इसको हम जल्दी से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठली जो है वो बिल्कुल भी ना बने और ये एक बेहतरीन सा पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये देखिए ज़बरदस्ती ये तैयार होना शुरू हो गई है। इसको हम मज़ीद कुक करेंगे ताकि जो सब्ज़ी का पानी है और वैसे जो हमने पानी इसके अंदर ऐड किया था वो सूजी के अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स हो चुका है, तैयार मैंने कर लिया है पेस्ट। इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। बड़े बर्तन में निकाल कर इसको मज़ीद हम ठंडा कर लेंगे, मिक्स करेंगे। अगर आपका नमक या मिर्च जो है वो कम ज़्यादा है तो आप उसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। हाथों पे हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से हम कबाब भी शक्ल में सारे स्नैक जो हैं वो बना लेंगे। सारे के सारे कबाब मैं बना चुकी हूँ। ज़बरदस्त से मैंने गोल शेप में सारे कबाब बना लिए हैं। सब्जियाँ ऊपर से नज़र आ रही हैं, बेहतरीन से बन चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई, शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सब्जियां पहले ही हमारी कुक हो चुकी हैं। सारे के सारे कबाब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इनको मैंने बिल्कुल भी अंडा नहीं लगाया, ये वैसे ही मैंने बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैं 2 तरीके से फ्राई करके आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से हम फ्राई कर सकते हैं। ऐसे भी ये ज़बरदस्त और बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। मैंने सारे के सारे जो हैं वो कबाब बाहर निकाल लिए हैं। दूसरा बैच जो है वो मैंने अंडा फेंट कर उसके अंदर मैंने डिप करके ये मैंने कबाब जो हैं ये मैंने फ्राई किए हैं। फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये हल्के से कुक होना शुरू हो जाएंगे इसकी साइड को हम स्पैचुला की मदद से पलट लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, बेहतरीन सा, बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसी तरीके से बाकी भी जो हैं वो सारे हम तैयार कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे कुक करके हम प्लेट में निकालेंगे। ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी वेजिटेबल और सूजी के साथ स्नैक तैयार हो चुके हैं। अंडे के साथ ये मैंने कबाब फ्राई किए हैं। इसके साथ सिंपल मैंने वैसे ही अंडे के बगैर, अंडा लगाने के बगैर मैंने कबाब फ्राई किए थे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।